बहुत मुद्दत बाद वो स्थिति बन रही है जब मुख्यमंत्री पद के दोनों बड़े उम्मीदवार विधानसभा के चुनाव के मैदान में उतरने को जा रहे हैं विक्रम राव साहब। वरना उत्तर प्रदेश ने एक लंबे अरसे से यही देखा, विधान परिषद 18 साल बाद वही मुख्यमंत्री का उम्मीदवार सीधे लड़ रहा जनता की अदालत से जाएगा जी। मुझे एक आपने बहुत सुंदर तार्किक विवरण दिया है, तुलनात्मक भी, मैं जोड़ने की जरूरत करूं? अरे सर जी, मुझे ये भी कहना है दोनों मुख्यमंत्रियों के जो दावेदार हैं इनके वोटर वही होंगे जो संसद के चुनाव में वोट दे चुके हैं या नहीं दिया है, आजमगढ़ में और गोरखपुर में। ये भी एक सामने जोड़ दूं आपके लंबी फेरिस्त में, मतलब आपके मुकाबले तो नहीं लेकिन अब तक जी। और मुझे अब ये कहना है, एक बात बता मैं आपको जी। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली से लखनऊ आ रहा था, उसी जहाज में अखिलेश यादव थे। उनका एक उसी वक्त बयान मेरे सोशल मीडिया के टेलीफोन पर आया, मैं उठ के गया उन तक। मैं कहा महाराज आपने कह दिया है कि आप काउंसिल में कंटिन्यू करेंगे, तो क्या आपकी सेना बिना सेनापति के लड़ेगी? वही जो आप कह रहे थे कि जनता के द्वारा चुन के आए, वरना नेता क्या है वो तो फिर प्रधानमंत्री भी आ चुके कई बार। कई प्रधानमंत्री चुनाव से नहीं लड़े ही नहीं, सीधे पीछे डोर से आगे। जहां लोहिया कहते थे पिछले दरवाजे से घुसपैठ पसंद नहीं है, राजनारायण को निकालने की धमकी दी थी लोहिया ने, राज्यसभा में जाओगे लोकसभा हारने के बाद। तो आपने जो कहा कि जनता द्वारा चुनी, यही डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल दुनिया भर में है, हाउस ऑफ कॉमन से लेकर और जगह भी। तो अच्छा हुआ ये, कम से कम सेनापति आगे चल रहा है, तलवार ढाल लेके लड़े, भुगते, समझे क्या होता है। जी बिल्कुल ठीक बात। कीर्ति निधि जी, तो इस बार मन बना लिया कि चलो भाई मुकाबले में उतरा जाए, रण क्षेत्र में उतरा जाए? देखिए अमिताभ जी, लगातार हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा, बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी नेतृत्व अगर कहेगा, पार्टी के नेता कहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा। आज फिर कहा पत्रकार साथियों से कि आजमगढ़ की जनता ने हमें सांसद बनाया, हम आजमगढ़ की जनता से बात करेंगे, वहां के लोगों से बात करेंगे, फिर फैसला लेंगे कि हमको चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना, लड़ना है तो कहां से लड़ना। एक बात और भी है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है कि अखिलेश यादव 403 विधानसभा सीटों पे लड़ेंगे। जो अलायंस है उसके भी नेता अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अखिलेश यादव, और उनको 403 विधानसभा सीटों पे लड़ना है, लोगों को चुनाव जिताना, इसलिए जिम्मेदारियां ज्यादा। लेकिन अगर उस जिम्मेदारी के बाद भी अगर फैसला अध्यक्ष जी का रहेगा चुनाव लड़ने का, निश्चित रूप से सराहनीय फैसला रहेगा। और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता और नेता भी चाहता है कि आखिरी अध्यक्ष जी चुनाव लड़े। जो दो बातें मुझे कीर्ति निधि जी यानी समाजवादी पार्टी के वक्तव्य पे कहनी है। एक चीज, ये बात योगी आदित्यनाथ कहें कि जहां से आला कमान कहेगा वहां से लड़ेंगे, ये लड़ने को कहेगा तो लड़ेंगे, नहीं मना करेगा तो नहीं लड़ेंगे, समझ में आएगी बात। लेकिन ये बात मोदी जी कहें तो समझ में नहीं आएगी, वो खुद ही आला कमान है। वैसे ही बसपा में मायावती जी और सपा में अखिलेश जी अगर ये कहे कि पार्टी आला कमान कहेगा तो हम ऐसा करेंगे, तो ये चीज हास्यास्पद हो जाती ना ना ना। वही नेतृत्व है, अरे रुको भाई रुको, वही नेतृत्व है, ठीक ना, वही नेता है, वही नेतृत्व है, वही पार्टी है। और दूसरी बात, मैंने अपने आरंभिक उद्बोधन में एक बात कही थी जिसका लाभ दोनों को मिलता, योगी आदित्यनाथ को भी, अखिलेश यादव को भी। मैंने कहा था कि यह परसेप्शन गलत है कि कमजोर सीट पर बड़ा नेता उतर रहा, नहीं, बड़ा नेता ऐसी सीट पर उतारा जाता है ताकि उसको अपने चुनाव में ज्यादा फंसना ना पड़े। कार्यकर्ता चुनाव लड़वा के बाहर से जितवा के भिजवा दे और वो बाकी सारी सीटों पर कैंपेन कर पाए। इसलिए इसका मतलब ये नहीं होता कि किसी उतने बड़े कद के नेता के लिए कोई सीट कमजोर और मजबूत होती है ना, ऐसा नहीं। ओपी सिंह जी, अब की पूर्वांचल में ही दो दो हाथ हो जाएंगे,
बहुत दूरी भी नहीं है भौगोलिक रूप से भी, और अभी तक तो तुकबंदी भी मिल रही, गा से गोरखपुर और गा से गोपालपुर। आगे क्या होगा भगवान जाने। नहीं, जी भोजपुरी में फरिया लिया जाएगा, भोजपुरी में फरिया लिया जाएगा। बिल्कुल फरिया लिया जाएगा जी। अमिताभ जी, शुरू में ही आपने कई महत्वपूर्ण बातें कही जी। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी जो है अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है। और आपने ये भी कहा कि दोनों लोग 5-5 साल तक मुख्यमंत्री रहे और उत्तर प्रदेश का सरकार चलाए। तो जाहिर सी बात है अमिताभ जी कि जनता 2012 से 17 वाले मुख्यमंत्री और 2017 से 22 वाले मुख्यमंत्री के काम काज की तुलना करेगी। जी ठीक बात है। दोनों को काम को देखेगी कि आखिर हमारी भलाई किसने किया, हमारा विकास किसने किया, हम सुरक्षित किसमें रहे, ये सारी चीजों का आकलन हो रहा है। जी। ये बात और है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश तक सीमित है और योगी आदित्यनाथ जी पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय है, क्योंकि किसी प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव जी नहीं बुलाए जाते। योगी आदित्यनाथ जी चाहे बंगाल का चुनाव हो, चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, हर जगह बुलाए जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि योगी आदित्यनाथ जी अखिलेश यादव से ज्यादा लोकप्रिय। के त्रिपाठी जी, जब इतना माहौल बनी गया, बहन जी को छोड़ो, उनको मैं बहस में नहीं लाता, वो तो अपने मन की राजनीति करती भाई, ठीक। उनने कही दिया प्रेस एएनआई के साथ, जब वो अपना वो पढ़ रही थी कागज, उन्होंने कहा मुझे पूरे देश में चुनाव लड़वाना होता, मैं कहाँ लड़ूं। तो ठीक है, लेकिन अगर मान लो वो प्रियंका गांधी भी लड़ जाती पलिया से, हैं, कुछ आप लोगों ने सुगबुगाहट की भी थी शुरू में पलिया में, खोजबीन नहीं, तो चौचक नहीं हो जाता मामला, बिल्कुल भौकाल टाइट नहीं। आपकी बात में भी दम आ जाता, लड़की हूं, लड़ सकती हूं क्या। अब आदमी कह रहा कुसुमा को लड़ा दिया, शकुंतला को लड़ा दिया, रजिया को लड़ा दिया और खुद दिल्ली चली गई, बताओ। नहीं, उतार दो दीदी को भी, क्या भाई त्रिपाठी जी। अमिताभ जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र में चुने हुए लोगों को ही हमारी बागडोर संभालनी चाहिए, और इसीलिए मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि पहली लिस्ट में हमारे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लल्लू जी का टिकट घोषित हुआ। और साथ ही करते हो भाई, अब आप देखिए त्रिपाठी, एक मिनट बोलना, एक मिनट बोलना, एक बात देखो, कुछ बातें काहे को हमसे कहलाते हो, हमारा रिश्ता आप लोग सबसे खराब करा दोगे चुनाव में, किसी से हेलो हाय लाग नहीं रखोगे। अब आप लल्लू जी को योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव बराबर खड़ा कर देंगे, आप उनको वर्किंग कमेटी का चेयरमैन बना दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। प्रियंका गांधी उतरती तो बात बनती, मित्र नहीं। आप लोग भी आप मेरे साथ जाती करते हो यार, मुझसे वो कहलवाते हो कि पता लगे कि 6 महीने में सबसे संबंध खत्म। हाँ भाई त्रिपाठी जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अमिताभ जी, आपके संबंध किसी से नहीं खराब हो सकते, आप इतने प्रखर पत्रकार हैं और सारी चीजों को सामने रखते हैं। प्रियंका जी लड़ती तो बहुत अच्छा होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ऐसा कतई नहीं सोचा जा रहा, लेकिन हाँ उनकी भी जिम्मेदारियां हैं, और पूरे प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस का संगठन खड़ा करने के लिए उन्होंने मेहनत और प्रयास किया। अच्छा, इन लोगों को कंचे खेलने हैं। अच्छा, योगी आदित्यनाथ जी अखिलेश यादव ये कंचा खेल रहे हैं क्या, या कॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं। गजब, अब ऐसी बात करोगे तो कैसे चलेगा। अमिताभ बिल्कुल जिम्मेदारी है, प्रियंका जी के पास और बड़ी जिम्मेदारी है। क्यों? इसलिए प्रियंका जी ने इस बेहतर तरीके से जो संगठन और बड़ी जिम्मेदारी क्या है, बड़ी और क्या है, मतलब तमिलनाडु में चुनाव है क्या, ये मणिपुर में एक उनको मुख्यमंत्री बनवाना है। नहीं, पंजाब में चुनाव है, मणिपुर में चुनाव है, गोवा में चुनाव है, उत्तराखंड में चुनाव है, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वो महासचिव हैं, उनकी वहां पे जिम्मेदारियां हैं। अरे भैया, अभी राहुल जी तो निकले नहीं ठंड में, प्रियंका जी कहां जाएंगी। आप भी गजब करते हो, ठंड तो कब होने दो। बताइए कि क्या प्रियंका जी की योगी जी से तुलना की जा सकती है। योगी जी एक प्रदेश की राजनीति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कदमे अंतर है। वो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव हैं, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, यहाँ संगठन के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारी विधायक दल की नेता दोनों के टिकट चुनाव में लड़ने जा रहे हैं और दोनों चुनाव में उतर रहे हैं।